तो हम सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन को कर रहे थे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। आपको एक सिस्टम दे दिया गया है 3 पार्टिकल्स का। एक पार्टिकल्स का मास है m, दूसरे पार्टिकल का मास है 3m, तीसरे पार्टिकल का मास है 9m। और ये जो पहला पार्टिकल है ना, मान लो ये है, इसको तुम मान लो y एक्सिस और इसको मान लो x एक्सिस, ठीक है। ये y एक्सिस और यह मान लो x एक्सिस, ओके। तो ये फर्स्ट पार्टिकल है ना, वो फर्स्ट पार्टिकल ऑरिजिन पर ही प्रेजेंट है। फर्स्ट पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है? ऑरिजिन पर ही। तो ऑरिजिन से फर्स्ट पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है? तो x बराबर 0 मीटर है। और ऑरिजिन से सेकेंड पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है? तो x इक्वल टू l है। और ऑरिजिन से थर्ड पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है? तो x इक्वल टू 2l है। और आपको इस तीनों पार्टिकल को एज ए सिस्टम मान करके इनका सेंटर ऑफ मास फाइंड करनी है। तो फाइंड करें तो बिल्कुल आसान है, चलिए फाइंड करें। अच्छा, इन तीनों पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास आएगी वो कहाँ पर आएगी? इनके x एक्सिस पर ही आएगी, y एक्सिस पर आएगी नहीं, क्योंकि तीनों पार्टिकल x एक्सिस पर ही सिचुएटेड है। तो इनका सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पर ही आएगी। तो चलिए फाइंड करते हैं। हम जानते हैं xcm बराबर होता है क्या? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपन में टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 हमने इसको मान लिया m1, इसको m2, इसको m3, ओके। तो m1 है m इंटू x1 कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा, इंटू 0 प्लस m2 3m इंटू x2। तो ऑरिजिन से m2 की डिस्टेंस l है, इंटू l प्लस m3 कितना है? तो 9m है, तो 9m लिखिए, इंटू ऑरिजिन से m3 का डिस्टेंस तो 2l है, इंटू 2l। अपन में टोटल मास कर दीजिए। टोटल मास कितना हो जाएगी? m प्लस 3m प्लस 9m। बस इनको सोल्व कीजिए, ये तो 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा ऊपर में 3m और ये हो जाएगा 18 ml, तो हो जाएगा 21, यस 21 ml हो जाएगा। ऊपर में 21 ml हो जाएगा और नीचे में 13 m से गया और ये कितना आ जाएगा अपना 1.6l। कितना आ जाएगा? 1.6l। तो सेंटर ऑफ इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगी? तो ऑरिजिन से 1.6l की डिस्टेंस पर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एज शोन इन द फिगर। आपको कुछ पार्टिकल का सिस्टम दे रखा है और इसका आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करनी है। तो सारे चीज़ तो इस डायग्राम में क्लियर है। इस पार्टिकल का मास m है, इसका मास m है, इसका 3m है, इसका m है। इसको मान लो तुम ऑरिजिन, इस वाले को मान लो तुम ऑरिजिन। तो ऑरिजिन से इस m का मास कितना है? सॉरी, ऑरिजिन से इस वाले m का डिस्टेंस कितना है? तो 0, इसका l, इसका 2l, ओके। तो चलिए फाइंड करते हैं इसका सेंटर ऑफ मास। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगी? एक तो x एक्सिस पर आएगी और दूसरा y एक्सिस पर आएगी, ओके। इसको तुम मान लो y एक्सिस और इसको तुम मान लो x एक्सिस और ये रहा y एक्सिस। इसको तुम ओरिजिन मान लो, ठीक है, ये ओरिजिन रहा। तो पहले हम x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं। x एक्सिस पर 3 पार्टिकल है और y एक्सिस पर 1 पार्टिकल है, तो दोनों एक्सिस पर आने वाली है, x एक्सिस पर भी और y एक्सिस पर भी। तो हम पहले फाइंड करते हैं xcm। कितना होता है? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ओके। ऊपर में क्या है? अच्छा, हमने इसको m1 m2 m3 और ऊपर वाला को m4 मान लिया है। m1 m2 m3 और ऊपर वाले को m4 मान लिया है। अब किसी को भी m1 m2 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने इसको m1, इसको m2, इसको m3, इसको m4 मान लिया है। तो m1 का मास कितना है? m है, x1 ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस 0 इंटू m इंटू 0 कर देंगे, प्लस m2 का मास m, ऑरिजिन से m2 का डिस्टेंस तो l है, तो इंटू l कर दीजिए, प्लस m3 का मास 3m इंटू x3, ऑरिजिन से x3 का m3 का डिस्टेंस
तो 2L है, इंटू 2L कर दीजिए, प्लस M4 का मास M है, इंटू ऑरिजिन से x एक्सिस पर इसका डिस्टेंस कितना होगा तो L होगा, ऑरिजिन से x एक्सिस पर इसका डिस्टेंस कितना होगा तो L होगा ना L, ठीक है L होगा। अपन में टोटल मास कितना हो जाएगा M प्लस M प्लस 3M प्लस ऊपर वाला एक M, ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा ml प्लस 6ml और ये कितना प्लस ml और नीचे में कितना आ जाएगा 5 नहीं 6m आ जाएगा ना, ऊपर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 8ml अपॉन में 6m, इस m से m को कटा दो और इस तरह से तुम्हारा ये हो जाए कितना, ये चल जाएगा 4 बार में और ये चल जाएगा 3 बार में, 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 1.3L। अच्छा ये YCM आया, ये क्या आया सॉरी XCM आया, मुझे क्या निकालना है YCM भी निकालनी है, XCM और YCM दोनों निकालनी है। तो YCM उनका भी फॉर्मूला ही हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3, इसी तरह से नीचे में M1 प्लस M2 इसी फॉर्मूला होगा। ओके तो M1 इसको हमने मान लिया, तो M1 है M इंटू Y1, Y एक्सिस पर इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0 है, इंटू क्योंकि X एक्सिस पर है तो Y पोजिशन का 0 ही होगा ना, 0 प्लस M2 की जगह पर M लिखो इंटू Y2 क्या हो जाएगा, ये भी X एक्सिस पर है तो Y2 इसका 0 हो जाएगा, 0 प्लस M3 का मास कितना है 3M इंटू Y3 ये भी X एक्सिस पर है तो Y3 इसका भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस M4 का मास कितना है Y एक्सिस पर M4 का डिस्टेंस देखो Y बराबर L दे रखा है, तो इंटू L कर दीजिए, अपॉन में टोटल मास कितना आया था 6M ना, सबको ऐड किए तो 6M आया था, तो सारे तो 0 हो गए ऊपर में और बच गया क्या ML बच गया, अपॉन में 6M, M से M गया तो ये कितना आया L अपॉन में 6, इनको सॉल्व करेंगे ना तो YCM बराबर कितना आ जाएगा तो 0.16, L भी तो है यस L, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास वो क्या हो जाएगी तो 1.3L 0.16L। ओके ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r इज रिमूव्ड फ्रॉम ए बिगर सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 2r such that the circumference of the disk coincides, find the center of mass of the remaining disk। इसमें क्या बोल रहा है कि एक डिस्क है, ये रहा डिस्क, ठीक है चलो इस डिस्क को पूरा समझो पहले, ये रहा डिस्क, ये डिस्क है और इस डिस्क का रेडियस इसने दे रखा है कितना तो 2r दे रखा है, इस डिस्क का रेडियस 2r दे रखा है, मास तो नहीं दे रखा है बट रेडियस इसका दे रखा है 2r, कितना 2r इस डिस्क का रेडियस दे रखा है। आगे कह रहा है क्या कि इस डिस्क में से ना एक छोटा सा डिस्क काट कर निकाल दिया जा रहा है और सरकमफेरेंस से बिल्कुल सटे हुए, ओके सरकमफेरेंस से बिल्कुल सटे हुए ये छोटा सा डिस्क को काट कर निकाल दिया जा रहा है। इसको हम क्या करते हैं काट कर निकाल देते हैं, इतना पार्ट को काट कर हम निकाल देते हैं बिल्कुल सरकमफेरेंस से सटे हुए। इस बड़े वाले डिस्क में से छोटा वाला डिस्क को काट कर निकाल देंगे, ठीक है छोटा वाला डिस्क काट कर निकाल दिए हमने बड़े वाले डिस्क में से। अच्छा छोटा वाला डिस्क जिसको हमने काट कर निकाला है उसका रेडियस दे रखा है इसने r, छोटा वाला डिस्क का रेडियस क्या दे रखा है r दे रखा है, छोटा वाला डिस्क का रेडियस क्या दे रखा है r देखा है, बड़ा वाला डिस्क का रेडियस 2r, छोटा वाला डिस्क का रेडियस r दे रखा है। तो पूछ रहा है आपसे कि बताइए
जब हम इस बड़े वाले डिस्क में से एक छोटा वाला डिस्क को काट कर निकालेंगे तो इसका बड़े वाले डिस्क का सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है ना। फाइंड द सेंटर ऑफ मास, उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। अच्छा, जब ये एक पूरा एक सर्कुलर डिस्क है, मान लो ये वाला सर्कुलर डिस्क है, ये वाला, ठीक है, तो ये एक इनफॉर्म डिस्क है, इनफॉर्म लिखा नहीं है लेकिन इनफॉर्म डिस्क मान कर चलना है, ओके। तो इनफॉर्म चाहो तो लिख भी सकते हो, इनफॉर्म सर्कुलर डिस्क। तो ये एक इनफॉर्म डिस्क है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगा, इसके ठीक ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा। ये एक इनफॉर्म डिस्क है बड़ा वाला, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगी, ठीक इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगी ना। इनका सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगी। कब, डिस्क को, छोटे वाले डिस्क को काटने से पहले, छोटे वाले डिस्क को काटने से पहले इनका सेंटर ऑफ मास ठीक इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगी। लेकिन जैसे ही हम इससे छोटे वाले डिस्क को काट कर निकालते हैं ना, छोटे वाले डिस्क को काट करके निकालते हैं, इनका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा मुझे और नीचे लेना पड़ेगा, ठीक ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लेना है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, चलिए ये है मान लीजिए। तो जब हम डिस्क को नहीं काटते हैं ना, डिस्क जब कटा हुआ नहीं है, तब इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगी, ठीक इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगी, मतलब सेंटर ऑफ द डिस्क पर होगी, ओके। और जब हम डिस्क को काट कर निकाल देते हैं ना, तो इनका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगी। आपको पता है किधर शिफ्ट कर जाएगी, पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। क्यों पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि आप जानते हो कि जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, वो हेवियर साइड की तरफ होता है। अभी तो बिल्कुल बीच में है, जब तक डिस्क कटा नहीं है छोटा वाला, तब तक तो ये बिल्कुल बीच में है। लेकिन जैसे ही आप काट को निकाल दोगे तो लेफ्ट राइट साइड मास कम हो जाएगा और लेफ्ट साइड मास ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या करेगा, लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर जाएगी। आप मान लीजिए इसको x, ये है y एक्सिस, हम मान लेते हैं कि ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, ठीक है। ये है छोटे वाला सेंटर का सेंटर ऑफ मास, ये है मान लीजिए x एक्सिस और ये है y एक्सिस। तो ये क्या करेगी, जब आप इस बड़े वाले डिस्क में से छोटा वाला डिस्क को काट कर निकाल देंगे ना, तो राइट साइड तो कम मास हो जाएगी और लेफ्ट साइड ज़्यादा मास हो जाएगी। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो लेफ्ट साइड क्या करेगी, शिफ्ट कर जाएगी ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर ही शिफ्ट करेगी, ओके। लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाएगी, हेवियर मास की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। अच्छा, ये जो छोटा वाला डिस्क, ये वाला छोटा वाला डिस्क जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, इनका रेडियस क्या है, कैपिटल है, जिसको हमने काट कर निकाला है, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगी, इसके ठीक सेंटर पर होगी, इनके ठीक ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगी ना, इनके ठीक ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगी। यदि ये डिस्क यहाँ पर था तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगी, इसके ठीक ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगी ना। मानते हो इस बात को। इनका बड़ा वाला डिस्क का सेंटर ऑफ मास जब हम काटते नहीं है तो यहाँ पर होगी, ठीक इसके सेंटर पर। जब छोटे वाले डिस्क को काट कर हमने निकाल लिया ना, यहाँ ये है छोटा वाला डिस्क, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगी, तो ठीक इसके सेंटर पर। तो जब ये डिस्क यहाँ पर था तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर थी, तो ठीक यहाँ पर इनके सेंटर पर था, ओके। समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगी, तो 2r होगी, 2r होगी। कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि कैपिटल बड़े वाला डिस्क का रेडियस इसने दे रखा है 2r क्वेश्चन में। और ये वाला क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो r हो जाएगी। सरकमफेरेंस से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो r हो जाएगी। क्यों, क्योंकि छोटा डिस्क का रेडियस दे रखा है इसने, कितना, r दे रखा है। बड़े वाले डिस्क का रेडियस 2r दे रखा है क्वेश्चन में, और छोटे वाले डिस्क का रेडियस r दे रखा है। तो इसका सरकमफेरेंस डिस्टेंस कितना हो जाएगी, तो r, और इसका सरकमफेरेंस डिस्टेंस 2r हो जाएगी। ये क्या है, बड़े वाले डिस्क का सेंटर ऑफ मास है, ये क्या है, छोटे वाले डिस्क का सेंटर ऑफ मास है। तो इसको आप मान लो कैपिटल M और इसको मान लो स्मॉल m। अब आपको ये बतानी है कि इस डिस्क को यदि काट के निकाल देते हैं तो रिमेनिंग जो डिस्क बचता है ना, उनका सेंटर ऑफ मास क्या होगी, क्या यही होगी, नहीं ना, ये शिफ्ट कर जाएगी लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ। अब जानते हो ये शिफ्ट कर जाएगी लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ। तो वही आपको निकालना है कि भाई कितना शिफ्ट करती है, ओके। तो चलिए फाइंड करते हैं। देखो, इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए एक आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। क्या करो तुम, सेंटर ऑफ मास तूने तो एज्यूम कर लिया भाई ये है और ये है, तो तुम इनको बाहर निकाल दो, इनका सेंटर ऑफ मास बाहर एज्यूम कर लो यहाँ पर। बाकी पार्ट से तुमको कोई मतलब नहीं है, मुझे सेंटर ऑफ मास से मतलब है, क्योंकि सारा मास तो यही पर कॉन्सेंट्रेट है, बाकी मास है ही नहीं, इसका मतलब यही ना। तो सारा मास सेंटर ऑफ मास पर ही कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हम सेंटर ऑफ मास को बाहर निकाल लेते हैं। चलिए बाहर निकाल लेते हैं, निकाल लिए।
और इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, छोटे वाले को भी। इनका मास कैपिटल एम है और इसका मास स्मॉल एम है। ओके, थोड़ा एक लाइन में होंगे, एक ही लाइन में होंगे ना, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट है भाई, एक लाइन में होंगे। अब क्या करो, ये है एक्स एक्सिस, अब मान लो तुम ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और ओरिजिन पे ही मानना इसको। मान लो ये वाला ओरिजिन पर है, ये वाई एक्सिस, ये जो बड़ा वाला एम है ना, ये ओरिजिन पर है, ओरिजिन ओ पर है। कहाँ पर? ओरिजिन ओ पर। और ये है यहाँ पर छोटा वाला एम। ओके, बस अब इनका सेंटर ऑफ मास निकालना तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। अब क्या है, अच्छा ये वाला डिस, बड़े वाले एम और छोटे वाले एम के बीच का डिस्टेंस तो फाइंड कर सकते हो क्या? बड़े वाले एम और छोटे वाले एम के बीच का डिस्टेंस देखो, यहां से कैपिटल एम और सर्कमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस क्या है? 2r है। कैपिटल एम और सर्कमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस 2r, और स्मॉल एम और सर्कमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस r। तो 2r में से इतना को माइनस कर देंगे, मतलब 2r में से r को माइनस कर देंगे, तो कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच का डिस्टेंस निकल आएगी। और कितना होगी वो? तो r होगी। क्या होगी वो? r होगी ना। अब आपको सेंटर ऑफ मास निकालनी है, निकाल दीजिए इसको एज ए सिस्टम। इसको हटाइए, इसको हटा दीजिए, अब इसको सोचिए एज ए सिस्टम। ऐसा ही तो क्वेश्चन हमने पिछला 2 वाला क्वेश्चन ऐसे ही तो किया, पिछला 2 क्वेश्चन किया हमने, ठीक ऐसे ही तो किया हमने, ठीक है ना। तो इनका सेंटर ऑफ मास निकालिए। अच्छा, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगी? एक्स एक्सिस पे होगी, इसलिए एक्स सेम ही निकालेंगे। पिछला 2 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही था, बस उसी को इसने मॉडिफाइड फॉर्म में पूछ दिया, ठीक है ना, आपको बुलवाने के लिए आपको इसको मॉडिफाइड फॉर्म पूछ दिया। जबकि ये क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन ही है। तुम कहोगे पिछला वाला क्वेश्चन आसान था, ये क्वेश्चन हार्ड है, ये भी तो उतना ही आसान है, क्योंकि ये भी तो वही क्वेश्चन है, बन गया ना वही क्वेश्चन। तो इनका निकालिए, क्या होता है फॉर्मूला? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। m1 को फाइंड कीजिए, m1 का मास, अच्छा कैपिटल आपको मास की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो चलो मास को फाइंड कर लेते हैं। देखो, बड़े वाला डिस्क का यदि मैं एरिया निकालूं तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर। बड़े वाला डिस्क है, रेडियस कितना है? तो 2r, तो 2r कर देंगे, 2r के स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा ना, 4 पाई r स्क्वायर। यदि मैं बात करूँ छोटे वाले डिस्क का एरिया, जिसको हमने काट कर निकाला है, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। छोटे वाले डिस्क का रेडियस r ही है, कैपिटल R, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो देखो, जो छोटा वाला डिस्क है ना, उनका एरिया बड़े वाले डिस्क के एरिया से 4 टाइम्स कम है। छोटा वाला डिस्क का एरिया बड़े वाले डिस्क के एरिया से 4 टाइम्स कम है, मतलब छोटे वाले डिस्क का जो मास होगा ना, वो बड़े वाले डिस्क के मास से 4 टाइम्स कम होगा। मतलब जो छोटा वाला डिस्क होगा m, वो कैपिटल M इज अपॉन में 4 होगा। छोटा वाला m बराबर हो कितना होगा? कैपिटल M अपॉन में 4। बड़े वाले मास से 4 टाइम्स कम होगा, क्योंकि इसकी एरिया बड़े वाले डिस्क के एरिया से 4 टाइम्स कम है। तो चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। m1 हम मानते हैं बड़े वाले डिस्क को, जो कितना है? कैपिटल M है, इंटू x1, ये तो ओरिजिन पर है तो इंटू 0 कर दीजिए, प्लस m2 कितना हो जाएगा? m अपॉन में 4 इंटू x2 कितना हो जाएगा? r। कैपिटल M और स्मॉल m के बीच की दूरी, कैपिटल M कहाँ प्रेजेंट है? ओरिजिन पर प्रेजेंट है, तो ओरिजिन से स्मॉल m के डिस्टेंस कैपिटल R अपॉन में कैपिटल M प्लस कैपिटल M अपॉन में 4, ये कितना हो जाएगी? तो ऊपर में तो हो जाएगा mr अपॉन में 5, mr अपॉन में 5, और नीचे कितना हो जाएगी? नीचे कितना हो जाएगी? 5m अपॉन में, सॉरी नीचे ऊपर में हो जाएगा mr अपॉन में 4 ना भाई, mr अपॉन में 4, नीचे हो जाएगी 5m अपॉन में 4। देखो, तो 4 से 4, इसको तुम रीअरेंज करके लिखना चाहो तो लिख लो, mr इंटू 4 अपॉन में 5m इंटू 4 से 4 गया, m से m गया, कैसे हुआ? गड़बड़ी में गड़बड़ी। mr अपॉन mr इंटू 4, नीचे में 5m इंटू 4 से 4 गया, m से m गया, तो कितना हो गया? r अपॉन में 5, कितना आया? तो r अपॉन में 5, ठीक है। तो इनका
क्या होगा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, तो r अपन में 5 होगा। तो मतलब ये ऑरिजिन से ये लेफ्ट साइड, इसका जब आप डिस्क को काट कर निकालोगे तो इनका सेंटर ऑफ मास लेफ्ट साइड कितना शिफ्ट कर जाएगा, तो r अपन में 5। ओके, और ये ऑप्शन आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिलेगी, और फर्स्ट ऑप्शन आप टिक करोगे और आपको मिलेगी माइनस मार्किंग। जैसे ही फर्स्ट ऑप्शन में मिलेगी r अपन में 5, टिक करोगे माइनस मार्किंग मिलेगी। क्या गड़बड़ हो गई, सब कुछ सही चल रही थी लेकिन ये गड़बड़ कैसे हो गई, तूने कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही लगाया, फार्मूला बिल्कुल सही लगाया, लेकिन एक चीज़ गलती कर दिया। देखो क्या गलती कर दिया, इसलिए मैं जानबूझ के गलती करवा देता हूँ, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, ध्यान नहीं देते हैं और ऑप्शन फर्स्ट में मिलेगा r अपन में 5, टिक करोगे गलती हो जाएगी। चलो हम गलती क्या किए, कहाँ पर हम बता रहे हैं, देखिए m1 x1, m1 हमने कैपिटल वाले डिस्क का मास को माना है, तो लिखेंगे कैपिटल M इंटू x1। x1 क्या हो जाएगा, कैपिटल वाला जो डिस्क है इनका जो सेंटर ऑफ मास है कहाँ पर रखा हुई है, ऑरिजिन पर ही रखी हुई है, हमने ऑरिजिन इसी को मान लिया है, तो इनका तो x1 0 हो जाएगा। ये जो प्लस है ना, ये प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि इस बड़े वाले डिस्क में से छोटा वाले डिस्क को हम रिमूव कर रहे हैं ना, बड़े वाले डिस्क में से छोटा वाले डिस्क को निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर प्लस नहीं माइनस होगा। जब इस बड़े वाले डिस्क में कुछ और आके ऐड करते हैं ना, कुछ और मास ऐड करते हैं, तब जाके ये प्लस होता है, लेकिन इस बड़े वाले डिस्क में से कुछ मास हम रिमूव कर रहे हैं, कुछ मास निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस नहीं माइनस होगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि हम मास इसमें से निकाल रहे हैं, इसलिए प्लस नहीं माइनस होगा। m2 क्या है, छोटे वाले डिस्क का मास जो कितना आया था अपना m/4, अब बिल्कुल सही आएगी। आप m/4 इंटू x2 कितना हो जाएगी, x2, तो छोटे वाले m का ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना है, तो कैपिटल R है, तो कैपिटल R कर दीजिए। नीचे भी माइनस होगा, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस होगा, क्योंकि हम मास रिमूव कर रहे हैं ना, तो ऊपर भी माइनस होगा और नीचे भी माइनस होगा। ठीक है, ऊपर में ये वाला 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, माइनस m/4, और नीचे में क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इससे को ये हो जाएगा 3m/4। इसको रीअरेंज करके लिखिए तो क्या हो जाएगा, ऊपर में लिखेंगे माइनस mr इंटू 4, ये वाला ऊपर चला जाएगा, और फिर इधर हो जाएगा 4 इंटू 3m। ओके, 4 से 4 गया और m से m गया। इस तरह से आपका xm कितने आ गए, तो माइनस r/3। ये माइनस साइन बता रही है कि ये अगर इस बड़े डिस्क में से छोटा डिस्क को काट कर निकालते हैं तो इनका सेंटर ऑफ मास निगेटिव एक्स एक्सिस में शिफ्ट कर जाएगी। निगेटिव एक्स एक्सिस मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। हमने पहले ही बताया था कि भाई जो सेंटर ऑफ मास होती है हेवियर साइड की तरफ शिफ्ट करती है। हेवियर साइड किधर है, लेफ्ट साइड, क्योंकि राइट साइड से तो कुछ मास हम हटा चुके हैं, हेवियर साइड लेफ्ट साइड ही है। तो माइनस साइन यहाँ बता रही है कि जो इनका सेंटर ऑफ मास होगा ना वो निगेटिव एक्स एक्सिस में r/3 डिस्टेंस शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, नोट कीजिए। इस क्वेश्चन बोल रहा है अ स्ट्रेट रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल L हैज वन ऑफ इट्स एंड एट द ओरिजिन एंड अदर एंड इज एट x इज इक्वल टू कैपिटल L। इफ द मास per unit length of the rod is ax where a is constant then find the center of mass। कर रहा है कि एक रॉड है, मान लीजिए एक ये रॉड है, इसका एक एंड ऑरिजिन पर है। ओके, ये मान लो y एक्सिस है और ये मान लो x एक्सिस है, ये रॉड है। चलो थोड़ा और अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। मान लो ये एक रॉड है, ओके, इसका एक एंड कहाँ पर है, तो ऑरिजिन पर है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट ड्रा कर लो, ये y एक्सिस हो गया और ये हो गया मान लो x एक्सिस। ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, इसका एक एंड तो कहाँ पर है, ऑरिजिन पे है, और दूसरा एंड ऑरिजिन से L डिस्टेंस पर है, ऑरिजिन से L डिस्टेंस पर है दूसरा एंड। ठीक है, और ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। इस रॉड का एक एंड ऑरिजिन पे है और दूसरा एंड मतलब ये वाला एंड ऑरिजिन से L डिस्टेंस पर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस L है।
और अब आगे क्या दे रखा है कि इस रॉड का जो मास है ना वैरी कर रहा है, मास दे रखा है, मास पॉइंट लेंथ कितना दे रखा है, तो एक्स दे रखा है। मास पर यूनिट लेंथ कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है। मतलब जैसे जैसे एक्स चेंज करेगी ना, जैसे जैसे डिस्टेंस ऑरिजिन से आप आगे चलते जाएंगे, इस रॉड का मास वेरी करते चले जाएगी। मतलब ये यूनिफॉर्म रॉड नहीं है। इस रॉड का मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है कितना दे रखा है, ए एक्स दे रखा है, जहाँ पर एक कांस्टेंट है और एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। मतलब जैसे जैसे हम ऑरिजिन से दूर जाएंगे वैसे वैसे इस रॉड का मास वेरी करते चला जाएगा। ओके, तो पूछ रहा है बताइए इस रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जब मास वेरी करता है ना विद द डिस्टेंस, तो हम क्या करते हैं उसके लिए इंटीग्रेशन मेथड का यूज करते हैं टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास। तो हमारा जो फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेट करने के लिए एक्ससीएम, इसका सेंटर ऑफ मास तो एक्स एक्सिस पर ही आएगा ना, एक्स एक्सिस पर ही आएगा। ये रहा एक्स एक्सिस, देखो ये रहा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। इनका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे ही आएगा क्योंकि ये रॉड एक्स एक्सिस पर ही है। तो हम निकालेंगे एक्ससीएम बराबर क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एक्स डीएम अपॉन में समेशन ऑफ डीएम, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। यही होता है ना फॉर्मूला, ये हमने पढ़ा फॉर्मूला कि जब भी मास वेरी करता है ना विद डिस्टेंस, तो हम क्या करते हैं, वैसे बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूज करते हैं एक्ससीएम इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अच्छा, डीएम क्या होगा यहाँ पर, डीएम क्या होगा, डीएम क्या है, तो मास ऑफ एंड लेंथ। हम क्या करते हैं इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए एक हम एलिमेंट को एज्यूम कर लेते हैं। मान लो ये एक एलिमेंट है जिसका मास डीएम है और इसका थिकनेस क्या है, तो डीएक्स है। इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए हम एक एलिमेंट को एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने मान लिया कि इस रोड पर एक एलिमेंट है, ये वाला एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसका मास क्या है, डीएम है और इसका थिकनेस डीएक्स है। और इसी तरह के एलिमेंट से ये पूरा रोड बनी हुई है, इसी तरह के एलिमेंट से ये पूरा रोड बनी हुई है, ठीक है ना। कितना एलिमेंट है, इनफाइनाइट है, अपने को क्या पता, तुम जितना छोटा एलिमेंट मान लो उतना ही सही। तो हमने एक एलिमेंट बना जिसका मास स्मॉल डीएम है। स्मॉल डीएम का मतलब भी होता है बहुत छोटा मास, और इसका थिकनेस कितना है, स्मॉल डीएक्स। डीएक्स का मतलब भी होता है बहुत छोटा सा थिकनेस। तो ऐसा ऐसा इस पर इनफाइनाइट एलिमेंट बनेंगे, ठीक है ना। तो हमने एक एलिमेंट को एज्यूम कर लिया। ओके, अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यदि हम देखें कि छोटा वाला डीएम का मास क्या होगा, इस एलिमेंट का मास क्या होगी, तो डीएम बराबर क्या लिखेंगे, मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है क्वेश्चन में, मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है, कितना दे रखा है, एक्स। मास पर यूनिट लेंथ कितना दे रखा है, एक्स। तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू थिकनेस ऑफ दिस रॉड कितना है, डीएक्स है। थिकनेस ऑफ दिस रॉड मतलब लेंथ ऑफ दिस रॉड बोल सकते हैं आप। थिकनेस ऑफ दिस डीएम मतलब लेंथ ऑफ दिस डीएम कितना है, तो डीएक्स है। तो यदि बात करें डीएम की तो कितना हो जाएगी, मास पर यूनिट लेंथ जो क्वेश्चन में दे रखा है एक्स इंटू थिकनेस ऑफ दिस रॉड डीएक्स। तो डीएम बराबर कितनी आ गई, ए एक्स डीएम, सॉरी ए एक्स डीएक्स। तो एक्स को तो वैसे ही छोड़ देंगे एक्स, और डीएम की जगह पर क्या लिखेंगे, ए एक्स डीएक्स। अच्छा, इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो जीरो से एल तक। जीरो से एल तक क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई इस रॉड का एक एंड ऑरिजिन पर है तो दूसरा एंड ऑरिजिन से एल डिस्टेंस पर है। ओके, तो जीरो से एल तक हम इंटीग्रेट करेंगे इसको। नीचे में भी वही चीज, डीएम बराबर क्या लिखेंगे, ए एक्स इंटू डी एक्स, और जीरो से एल तक इनको भी इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, बस कॉन्सेप्ट खत्म, इंटीग्रेशन शुरू। तो ए तो कांस्टेंट है, तो ए तो बाहर निकल जाएगी और ये हो जाएगा, ए तो बाहर निकल जाएगी ना, और ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स तो पहले से है ही, जीरो टू एल लिमिट लगा दीजिए। नीचे में क्या करेंगे, ए भी कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए कांस्टेंट है, एक बाहर निकाल देंगे तो लिखेंगे एक्स डी एक्स जीरो टू एल। अच्छा, इतना नोट करो, मुझे स्पेस की जरूरत है, इतना नोट करो। तो चलिए, हमारा लास्ट स्टेप ये था ना
हमारा एक्स सी एम बराबर कितना आया था, इतना आया था। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। ऊपर में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपन में 3। तो 3 तो बाहर में आ जाएगा ना, 3 तो कांस्टेंट है, तो लिखेंगे a अपॉन में 3 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपन में 3, जो 3 बाहर चला आया और लिमिट जो है 0 to l लगा दीजिए। और नीचे में x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपन में 2, एक्स स्क्वायर अपन में 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो नीचे में लिखेंगे आप a अपन में 2 और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपन में 2 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में बच गया एक्स स्क्वायर, लिमिट 0 to l लगा दीजिए। अब इसको हटा दीजिए। चलिए ऊपर वाला सॉल्व कीजिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a अपन में 3 तो पहले लिखिए a अपन में 3, फिर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। l को अपर लिमिट बोलते हैं, नीचे वाला 0 को लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पहले अंदर आएगा तो क्या करेगा, x इस वाले x को भगा देगा और इसकी जगह पर स्वयं बैठ जाएगा, लेकिन इसकी पावर को ले लेगा, तो एल क्यूब हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस का साइन लगा दीजिए, तो लोअर लिमिट वही काम करेगा, ये अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो इस वाले x को भगा देगा और इसकी जगह पर स्वयं बैठ जाएगा और इसके पावर को ले लेगा। तो 0 के पावर क्यूब बराबर 0, तो छोड़ देते हैं। तो ऊपर में बच गया a अपन में 3 एल क्यूब, नीचे में क्या आया, तो a अपन में 2 तो कर दीजिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट को अंदर लीजिए तो अपर लिमिट अंदर आ जाएगा, तो इस x को भगा देगा और उसके जगह पर स्वयं बढ़ जाएगा और इसकी पावर को ले लेगा एल स्क्वायर। 0 वाला भी वही काम करेगा, मतलब लोअर लिमिट वही काम करेगा, अंदर जाएगा तो इस x को भगा देगा और इसके जगह पर स्वयं बैठ जाएगा और इसके पावर को ले लेगा, मतलब 0 का स्क्वायर बराबर 0, तो इसको वैसे छोड़ दीजिए। तो आपका कितना आया, ऊपर में आया ए एल क्यूब अपन में 3 और नीचे में आया ए एल स्क्वायर अपॉन में 2। तो इनको आप चाहो तो रीअरेंज करके लिख सकते हो। तो हम लिखेंगे एक्स सी एम बराबर ऊपर में लिखेंगे ए एल क्यूब, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 2 कर दीजिए और नीचे में क्या हो जाएगा ए एल स्क्वायर इंटू 3। चलिए एल स्क्वायर से ये क्यूब कट गया, ए से ए कट गया, तो एक्स सी एम कितना आ गया 2l अपन में 3, 2l अपन में 3। एक्स सी एम कितना आया अपना, तो 2l अपन में 3, मतलब इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगी ना कितना होगी, तो 2l अपन में 3 होगी। तो ये थे सेंटर ऑफ मास के कुछ क्वेश्चन। ओके, तो आज का अपना लेक्चर यही तो रहेगा, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।